हेलो, जय हिंद बच्चों। तो आज से हम अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगेगी। तो जैसे भी क्लास लगेगी आप मुझे कमेंट में करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो हम कहाँ से पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं बहुपद से। बहुपद से क्लास को स्टार्ट करेंगे। सारे क्वेश्चंस को हम कवर नहीं करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चंस होंगे और उस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बहुपद देखते हैं। बहुपद बहुपद किस रूप में लिखा रहता है? बहुपद लिखा रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। तो ए क्या होता है? ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या होता है? एक्स का गुणांक और सी होता है अचर पद, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी होता है एक्स का गुणांक और सी होता है अचर पद। यहां तक ठीक है। तो चलिए कुछ सूत्र देखते हैं द्विघात बहुपद का। कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं, ठीक है। जैसे कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए, ठीक है। इस तरह से हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। हमको क्या करना है? इसमें दोनों शून्यक निकालना है। शून्यक बोले तो अल्फा और बीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे ए कितना है। ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। और बी क्या है? एक्स का गुणांक क्या है? -2, तो बी बराबर हो गया -2। और सी क्या होता है? अचर पद क्या है? -8, तो सी बराबर हो गया -8, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? डी निकालते हैं। तो डी बराबर सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ भी लिख देते हैं डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये सभी सूत्र को याद कर लेना है आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा, ठीक है। और बिना सूत्र याद किए आप क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करते हैं। b का मान कितना है? b का मान है -2, तो -2 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान है 1, 4 इंटू 1 इंटू सी का मान है -8 दे देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 इंटू 1 इंटू 8 क्या हो जाएगा 32। तो 4 प्लस 32 हो गया 36। यहाँ तक ठीक है। तो हम d निकालने के बाद क्या करते हैं? अब तो इसका जो रूट निकालते हैं, ठीक है। तो रूट को डिनोट करते हैं हम x से। x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटे 2a, ठीक है। ये सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटे 2a, ठीक। ये सूत्र को यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाय 2a, ठीक है। तो अब इस सूत्र पे फिर सबका वैल्यू पुट करना है। तो x बराबर हो जाएगा -b, तो -b का मान है यहाँ पे -2 और एक एक्स्ट्रा माइनस यहाँ पहले से, तो -2 प्लस माइनस रूट अंडर d का मान निकला है 36, तो d का मान 36 बटे 2a, तो 2 इंटू a का मान है 1, तो 2 इंटू 1। फिर इसको सॉल्व करेंगे, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा x बराबर 2, फिर यहाँ प्लस माइनस दोनों है, तो प्लस माइनस 36 का रूट निकालना है, तो 6 हो जाएगा बटे 2 इंटू 1, तो क्या हो गया 2। यहाँ तक ठीक है। तो फिर हो जाएगा x बराबर, देखिए यहाँ पे है +2 है, प्लस माइनस 6 है और फिर बटे 2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है? प्लस माइनस का मतलब है एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा, ठीक है।
तो एक बार यहाँ लिख देते हैं हम, अल्फा बराबर हो जाएगा 2 + 6/2 और बीटा बराबर हो जाएगा 2 - 6/2। तो ये हो जाएगा 2 + 6 8/2, कटेगा तो हो जाएगा 4, तो इसलिए अल्फा बराबर हो गया 4, ये बीटा बराबर हो जाएगा 2 - 6। देखिए इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। यदि दोनों के पास पहले इसका देखिए किस किस का चिन्ह है, इसके पास 2 के पास है प्लस का चिन्ह और 6 के पास है माइनस का चिन्ह, ठीक है। तो यदि अलग अलग चिन्ह रहेगा तो हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो 6 में 2 घटेगा, कितना बच जाएगा 4, और इसके आगे में किसका चिन्ह होगा, जिस किसी का चिन्ह भी बड़ा होगा। तो 6 का चिन्ह बड़ा है, यहाँ पे हो जाएगा -4 और बटे 2, ठीक है। अब ये कटेगा तो 2 से 4 2 बार में कट गया, तो बीटा बराबर हो गया -2। तो हमको बोल रहा है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को शून्यकों के बीच संबंध को सत्यापित करने के लिए, ठीक है। तो इस सूत्र अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है और अल्फा इंटू बीटा का जो सूत्र होता है, इस सूत्र से प्रूव करने बोल रहा है, ठीक। तो अब लिखते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, तो -b/a। अल्फा का मान कितना निकला है, अल्फा का मान निकला है मेरा 4 और बीटा का मान निकला है -2। तो अल्फा की जगह रखेंगे 4 प्लस बीटा की जगह -2 बराबर -b/a, तो माइनस है और b का मान है -2, तो माइनस इंटू -2 बाय a का मान है 1, तो बटे 1, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे या का चिन्ह देते हैं, तो 4 यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 - 2 बराबर यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2/1, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए 4 में 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 बराबर 2, ये दोनों बराबर हो गए, तो अल्फा प्लस बीटा प्रूव हो गया, ठीक है। और क्या करना है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो अल्फा का मान कितना निकला है 4 और बीटा का मान -2, तो 4 इंटू -2 बराबर c/a। c का मान है मेरा -8 और a का मान है 1, तो -8/a का मान है 1, ठीक है। अब देखिए 4 इंटू -2 क्या हो जाएगा -8 बराबर 1 से -8 में भाग देंगे क्या हो जाएगा -8, ये दोनों भी बराबर हो गए, ठीक है। बस आपको यहीं तक करना है, आप इसका उतार सकते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को रोक के नोट कर लिया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है t² - 15, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि एक ही तरह के बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। एक टाइप का 1-2 क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नहीं तो यदि हम एक ही तरह के हर क्वेश्चन को करने लग जाएंगे तो बहुत टाइम भी लग जाएगा और इस तरह से पूरा हम बुक का क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस जो भी हैं उस तरह के उसी बेसिस पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, क्या है t² - 15, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि a इस रूप में लिखा हुआ है या नहीं, ax² + bx + c बराबर 0। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस रूप में लिखा हुआ है या नहीं। देखते हैं यहाँ पे क्या है t² है, फिर क्या है -15, यानी ये सेकंड बीच वाला जो टर्म है ये इसमें से नहीं है, ठीक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे b का मान कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो क्या करेंगे देखिए a बराबर क्या हो जाएगा t² का जो भी गुणांक होगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा देखिए सेकंड टर्म नहीं है तो b बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। b बराबर यदि यहाँ पे नहीं दिया हुआ रहेगा तो b बराबर लिखना है 0, ठीक। और c बराबर क्या है -15, तो c हो गया -15, ठीक है। फिर उसी तरह से हम प्रोसीड करेंगे, ठीक। तो a बराबर लिख दिए, b बराबर और c बराबर भी लिख दिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सूत्र लिखेंगे, किसका सूत्र d का। तो d बराबर क्या सूत्र होता है याद है आपको, तो याद नहीं तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। d बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है। b² - 4ac। अब देखिए b का मान क्या है 0, तो क्या लिखेंगे 0 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान क्या है 1, तो 4 इंटू 1 इंटू c का मान है -15, तो -15,
ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलिए तो अब 0 का स्क्वायर 0, अब देखिए यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस। अब 4 इंटू 1 इंटू 15 तो क्या हो जाएगा ये 60 है ये, इतना सा तो समझ ही लेंगे ना 60 है, ठीक है। तो चलिए डी भी निकल गया मेरा 60। तो अब आगे क्या करना है फिर आपको पता होगा, तो चलिए आगे क्या करेंगे फिर उसी तरह से x निकालेंगे। x का फार्मूला याद है तो याद कीजिए, ठीक है। तो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बाय 2 है, ठीक है। देखिए यदि फार्मूला आप याद नहीं कीजिएगा अभी तो देख के बना लेंगे, ठीक है, लेकिन जब आप एग्जाम में जाइएगा तो वहां आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक। तो सब फार्मूला जितना भी लिखाया जाएगा सभी फार्मूला को नोट कीजिए कॉपी में और उसको याद कीजिए, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस b, तो देखिए b का मान क्या है 0, तो माइनस 0 फिर प्लस माइनस रूट अंडर d का मान क्या निकला 60, ये हो जाएगा कितना 60, ठीक। 60 बाय 2 है, तो 2 इंटू a का मान क्या है 1, तो 2 इंटू 1, ठीक है। देखिए माइनस 0 है तो 0 को हम किसी भी नंबर में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जोड़े या घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 0 को हटा देना, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 60 बाय 2, ठीक है। तो अब अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एक बार लिखेंगे प्लस, तो प्लस 60, हम इस प्लस को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो रूट 60 बाय 2, तो रूट 60 का मान क्या हो जाएगा 4 रूट 15, ठीक है, 4 रूट 15 और बाय 2, ठीक है, यहां तक ठीक है। अल्फा बराबर क्या हो गया 4 रूट अंडर 15 बाय 2, ये कट भी जाएगा तो 2 से, तो अल्फा बराबर हो गया 2 रूट 15, ठीक है। अब अल्फा का निकल गया, अब क्या निकालना है बीटा, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा फिर एक बार प्लस ले लिए तो अब क्या लेंगे ऑब्वियसली माइनस लेंगे, तो माइनस रूट 60 बाय 2, तो फिर से रूट 16 का क्या निकालेंगे वर्गमूल। यदि आप वर्गमूल निकालने नहीं जानते देखिए बता देते हैं, चलिए आप बता दें, सीख लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 है, सबसे पहले क्या करते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड तो जानते होंगे ना, जैसे एलसीएम निकालते हैं लघुत्तम लघुत्तम, ठीक है। सबसे पहले इसमें किसको किससे डिवाइड करेंगे 2 से, कितना बार में भाग लगेगा 30 बार में, फिर 2 से क्या बार में लगेगा 15 बार में, फिर किससे 3 से क्या बार में लगेगा 5 बार में, ठीक है। तो 16 बराबर क्या हुआ 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है। तो क्या होता है वर्गमूल में क्या होता है 2 का जोड़ लगता है पेयर, तो 1 2 का जोड़ लग गया तो इससे 1 निकलेगा, फिर इस दोनों का नहीं लगा ना, तो इसको रूट में लिखेंगे, ये क्या होगा 2 से 30 2 से 15 फिर 3 से यहाँ पे दे देगा, अच्छा यहाँ पे गलत दे दिए, ठीक तो है 4 रूट 15 है ना, अच्छा सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, 2 रूट 15 होगा ना, ठीक है, यहाँ पे गलत दिए थे, तो ये भी 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ में से क्या हो जाएगा रूट 15, ठीक। चलिए कोई बात नहीं सॉरी, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2, यहाँ इस दोनों का क्या हुआ पेयर नहीं बना यानी जोड़ा नहीं बना दोनों का, तो इसको इसी तरह लिखेंगे 3 गुना 5, तो ये क्या हो गया 2 रूट 15, ठीक है। थोड़ा वो क्या थोड़ा धड़पड़ में या फिर जल्दीबाजी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी बच्चों। तो ये क्या हो गया अल्फा बराबर रूट 15, ठीक है। फिर बीटा बराबर क्या हो जाएगा उसी तरह माइनस रूट 60, तो माइनस देंगे और 60 के वर्गमूल फिर 2 रूट 15, ठीक है, अब बाय 2, ठीक। तो ये 2 से 2 खत्म, बच क्या गया माइनस रूट 15, ठीक है यहाँ तक। तो फिर अब यहाँ तक समझ गए होंगे आप। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं, आगे फिर क्या करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को प्रूव करना है।
तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा बीटा का मान कितना निकला, √15 और -√15, ठीक है। तो √15 प्लस बीटा का मान है -√15 बराबर माइनस बी बाई ए। बी का मान क्या है 0, तो -0 बाई ए का मान है 1, ठीक। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, √15 प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस √15 बराबर, अब देखिए -0 बाई 1। तो यदि 0 में हम किसी भी नंबर से भाग देते हैं तो क्या आता है भागफल 0, ठीक है। तो ये हो गया 0। अब देखिए प्लस √15 और -√15 क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0, मतलब ठीक है। तो चलिए अब अल्फा प्लस बीटा का हो गया। अब क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बाई ए। तो अल्फा का मान निकला है √15 और बीटा का मान है -√15। तो √15 इंटू -√15, ये गुना हो रहा है इससे, ठीक है। तो माइनस मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे ये इंटू का चिन्ह है, इंटू मतलब गुना, ठीक है। बराबर c बाई ए। c का वैल्यू क्या है, -15 बाई ए का वैल्यू है 1, तो बाई 1, ठीक है। तो √15 यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा आगे सबसे पहले, और √15 गुना √15 क्या हो जाएगा, सिर्फ 15। जब तो रूट वाला, जब देखिए यहाँ पे है, जैसे मान लेते हैं √3 है और गुना √3 है। जब एक ही तरह का नंबर हो कोई, या एक ही तरह का कोई संख्या हो और उस पे रूट लगा हो और वो दो नंबर का पेयर हो, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, सिर्फ 3, ठीक है, सिर्फ 3, रूट हट जाता है, ठीक। तो उसी तरह यहाँ भी 15 था, यहाँ भी 15 था, सिर्फ 15 हो गया और रूट खत्म हो गया, ठीक है। ऐसा क्या होता है, यदि हम इसको गुना करते हैं, √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, √9, और फिर √9 का मान क्या हो जाएगा 3, ठीक है। इसीलिए इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। फिर अब देखिए -15 बाई 1 क्या हो जाएगा, -15। तो देखिए ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, ठीक है। तो ये प्रूव कर दिए। चलिए ठीक, आप इसको नोट कीजिए जल्दी से। तो बच्चों बाकी सारे क्वेश्चंस को आप उसी तरह से सॉल्व कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन ज्यादा भारी नहीं है इसमें, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा उसमें से, ठीक। तो चलिए हम आगे देखते हैं एक भाग का क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को भाग देना है gx से, ठीक है, और हमको भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, ठीक। तो जिन बच्चों को भाग देना नहीं आता है वो बच्चे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, किससे भाग देना है हमको, x² - 2 से। किसमें भाग देना है, x³ - 3x² + 5x - 3 में, ठीक है। तो चलिए भाग देते हैं, क्या है, x² - 2 से भाग देना है हमको x³ - 3x² + 5x - 3 में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले भाग का क्या होता है, जिससे भी हमको भाग देना है जिसमें, ठीक है। तो सबसे पहला बार में कोई फर्स्ट टर्म जो है वो पूरा कटना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, x² है और यहाँ पे क्या है, x³ है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले किससे भाग देंगे, इसमें x से, क्योंकि यदि हम x गुना x² करते हैं तो x³ हो जाता है, ठीक है। तो अब इससे इसको गुना करना है, तो गुना करके तो जानते होंगे, तो नहीं जानते तो देखिए x से गुना करना है x² - 2 में, तो x गुना x² क्या हो जाएगा, x³, ठीक है। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, अब यहाँ 2 और यहाँ x, तो 2 × x क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। चलिए अब फिर भाग में क्या होता है कि जो नीचे में आया उसका चिन्ह बदल जाता है। बदल जाने का मतलब यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है अभी, तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है अभी, तो अब क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो ये देखिए x³ + x³ और -x³ घट जाएगा तो 0, ये कट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2x है, ठीक, लेकिन यहाँ क्या है, x² है। और ध्यान रखिएगा कि जो x वाला है वो x वाले के साथ ही घटेगा, ये नहीं कि हम 2
2x को 3x में जोड़ते या घटाते, वो नहीं घटेगा, ठीक है। पावर समान रहना चाहिए, इसका पावर 1 है, इसका पावर कितना है 2, तो ये दोनों ना ही घटेगा और ना ही आपस में जुटेगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या है -3x², तो अब लिखेंगे -3x²। अब देखिए यहाँ क्या है +5x और यहाँ क्या है +2x, तो क्या हो जाएगा +7x, ठीक है। लास्ट में क्या है -3, तो -3, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3x² का चिन्ह क्या है माइनस का, और यहाँ पे x² का चिन्ह क्या है प्लस का, ठीक है। तो हमको नीचे में क्या लाना है -3x², तो माइनस लाने के लिए सबसे पहले यहाँ माइनस देंगे, ठीक है, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ क्या है 3 और यहाँ क्या है, इस x² का गुणांक क्या है 1, ठीक है। x² का गुणांक है 3 और x² का गुणांक है यहाँ पे 1, तो कितना से भाग देना होगा यहाँ 3 से, ठीक है। तो 3 × x², तो -3x² हो जाएगा ना, आइडिया पे चिन्ह माइनस है, तो क्या हो जाएगा -3x², ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और 2 के पास भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक। तो 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, अब फिर से इसका चिन्ह बदलेगा, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये कट गया। अब देखिए फिर यहाँ क्या है सिर्फ 6 है और यहाँ क्या है 7 है, तो 7x को उसी तरह लिखेंगे। अब देखिए यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस है, यदि समान चिन्ह रहेगा तो जुट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी समान चिन्ह है, यहाँ भी समान चिन्ह है, ठीक, इस दोनों का समान चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा -9, ठीक है। अब देखिए इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है, ठीक है, इससे बड़ा पावर है इसका, तो अब भाग नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे शेष, ठीक है। अब नीचे में मान लिख देंगे, अतः भागफल बराबर, भागफल कितना होगा x - 3 और शेषफल क्या हो गया, शेषफल हो गया 7x - 9, ठीक है। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें कि px बराबर है x का पावर 4 है -5x + 6 और gx है 2 - x², ठीक है। तो हम चाहें तो इसको सीधा भी कर सकते हैं, यानी कि जिसका बड़ा पावर है इसको पहले लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं और -x² + 2, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह से करने से थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, इससे भाग देना है हमको इसमें, ठीक। तो -x² + 2 से भाग देना है x का पावर 4 -5x + 6 में, ठीक है। अब देखिए इस x² का चिन्ह क्या है माइनस का और x का पावर 4 का चिन्ह है प्लस का, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे माइनस देना होगा, ठीक है। अब देखिए इसका पावर 2 है, इसका पावर 4 है, तो किससे भाग देना होगा x² से, x का पावर 2 और यहाँ पे पावर 2, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको गुना करते हैं पूरे में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x का पावर 4, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 2x², ठीक है। अब फिर से चिन्ह उसका बदल जाएगा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कट गया, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, जिसका पावर बड़ा हो सबसे पहले उसको लिखते हैं, तो पावर बड़ा यहाँ पे है किसका x² का, तो अब पहले 2x², अब इसका चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे चिन्ह बदल गया है ना, -2x² नहीं होगा, ठीक। यहाँ क्या है -5x + 6, ठीक। अब देखिए 2 के आगे क्या चिन्ह है प्लस का, और यहाँ पे x² का चिन्ह है माइनस का, ठीक है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ हमको लाना है प्लस, ठीक। तो किससे भाग देंगे माइनस से, ठीक है। अब x² का गुणांक यहाँ पे 1 और यहाँ पे है 2, तो सिर्फ 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो 2 से फिर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x², यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस -2 × 2 4, फिर से चिन्ह इसका बदलेगा, तो माइनस यहाँ प्लस, तो ये कट गया, ठीक है। अब देखिए सिर्फ यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है -5x है, तो क्या करेंगे -5x को पहले लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 4,
दोनों के पास प्लस का चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा +10। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फिर ये हो गया शेष, ये हो गया भागफल। आप यहाँ लिख देंगे, अतः भागफल बराबर -x² -2 और शेषफल बराबर -5x + 10। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में यदि आता है एग्जाम में तो आप इसको इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, और यदि आपको प्रूव करने के लिए आएगा कि, तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। आई होप कि आप लोगों को ये याद होगा। ठीक है, तो भाजक क्या होता है मेरा, भाज्य बराबर क्या होता है मेरा, ये जो यहाँ पे रहता है। ठीक है, भाज्य क्या होता है, ये वाला, ये इसको कहते हैं हम भाज्य, ये हो गया भाज्य बराबर भाजक। भाजक क्या होता है मेरा, जिससे भाग लेते हैं, इसको कहते हैं भाजक। ठीक है, और भागफल, ये इसको कहते हैं हम भागफल। ठीक है, और शेषफल तो पता ही होगा, शेष इसको कहते हैं शेषफल। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, और जितना शेष आया है उसको जोड़ देना है। यदि इसको गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो इतना ही मिलेगा। ठीक है, ये एग्जाम में आता है, इसको प्रूव कर लेंगे। चलिए नोट कीजिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, मेरे पास शून्यकों का योग और योगफल और शून्यकों का यदि गुणनफल दिया रहेगा। ठीक है, और आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये 1/4, ये है योगफल, ये योगफल, और ये -1 ये है गुणनफल। ठीक है, तो किसका योगफल, शून्यकों का मतलब अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 1/4। ठीक है, 1/4, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, -1। ठीक है, -1। तो यदि मेरे पास योगफल और गुणनफल दिया हो शून्यक का, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। ठीक है, तो वो सूत्र क्या है, यदि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद बराबर होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक, क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये सूत्र भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सूत्र भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस सूत्र को याद कर रहे हैं। ठीक, अब क्या करना है, इसी सूत्र पे हमको सबका सिर्फ वैल्यू का मान रखना है। ठीक है, तो देखिए x² की जगह पे कुछ हमको मान दिया नहीं है x² का। ठीक है, तो x² का मतलब x² हो गया, और फिर माइनस, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4, तो 1/4 इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, -1, तो यहाँ पे रख देंगे -1 बराबर 0। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जहां पे भी माइनस चिन्ह आता है या जहां पे दो चिन्ह आए, लगातार दो चिन्ह आए, वहां पे हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो ब्रैकेट देने से क्या होता है कि क्वेश्चन में यदि माइनस प्लस का गलती होने का चांस वो बिल्कुल नहीं रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। जहां पे भी दो चिन्ह आए तो क्या, सतर्क हो जाओ। ठीक है,
जहां पे भी दो चिन्ह देखो तो सबसे पहले ब्रैकेट का यूज करो, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करना है हमको, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये क्या हो रहा है, गुना हो रहा है एक्स से, तो क्या हो जाएगा एक्स बाई 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये क्या है भिन्न में है यानी बटे में है, तो क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इस पूरे का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है ना, इसके नीचे भी कुछ नहीं, सिर्फ इसके नीचे क्या है 4, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4। आई होप कि आप लोगों को एलसीएम लेने के लिए बहुत अच्छे से आता होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इससे इसके नीचे कुछ नहीं तो बटे 1 दे सकते हैं और यहाँ भी हम बटे 1 दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी भी नंबर को यदि हम 1 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सॉरी शेषफल पे नहीं, भागफल पे। तो चलिए 1 से इसको डिवाइड करना है 4 को, ठीक है। तो 4 बार में भाग लगेगा और 4 गुना एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह है माइनस का, माइनस देंगे, चिन्ह का स्पेशली ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा -4 बराबर 0। अब देखिए अब इसको क्या करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब कोना कोनी गुना जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यदि गुना करेंगे ना तो 0 से 0 के नीचे कुछ नहीं तो बटे 1 दे सकते हैं, तो 1 जो होगा इससे गुना होगा और 4 जो है वो 0 से गुना होगा, ठीक। तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। तो मेरा ये क्या निकल गया द्विघात बहुपद। नीचे हम नीचे में एक लाइन लिख देंगे ना, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है। बस इतना ही। देखिए हम चाहते तो यहाँ तक भी छोड़ सकते थे इसको, ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, लेकिन आप देख रहे होंगे कि हम नीचे में एक लाइन और लिखते हैं, इसलिए द्विघात बहुपद। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी लिखे थे अतः भागफल बराबर इतना और शेषफल बराबर इतना, ऐसा क्यों लिखते हैं? ऐसा लिखने के बाद क्या होता है कि मेरा नंबर जो है फुल में फुल मिलता है, ठीक है। और आपका जो टीचर होगा यदि आप कहीं पे भी गलती करती होंगी, मिस्टेक से थोड़ा सा भी कहीं पे भी, तो क्या करेगा वहां पे आपका वो नंबर काटेगा नहीं, देख रहा होगा ये बच्चा पूरा अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, तो वहां पे भी फुल में फुल नंबर मिलेगा आपको, इसलिए थोड़ा सा एक लाइन लिख देते हैं, ठीक। तो चलिए इसको नोट कीजिए। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अगला क्वेश्चन भी हम यही भी लिखे थे पहले, क्या है 0 और √5। हम क्या किए थे कि 2 क्वेश्चन ले लिए थे, ठीक है। यदि हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाने लगेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और पूरा कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्वेश्चन थोड़ा कम करेंगे, लेकिन आपको इसी क्वेश्चन के बेसिस पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसी क्वेश्चन को सही तरीके से करना है, एकदम अच्छे से ध्यान से, और आपको प्रैक्टिस करना है बुक से क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 0 और √5। तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, ये इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब ये खत्म हो गया। देखिए अगला क्या है, योगफल कितना है इसका 0, अल्फा प्लस बीटा 0 है, और शून्य का गुणनफल कितना है अल्फा इंटू बीटा √5 है। तो यहाँ पे √5, ठीक है। तो देखिए फिर इस स्क्वायर पे हमको सबका वैल्यू पुट करना है, ठीक। तो देखिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस, अब देखिए योगफल कितना है अल्फा प्लस बीटा 0, तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √5, तो देंगे √5 बराबर 0, ठीक है। देखिए ये इस चिन्ह को कहते हैं हम या का चिन्ह, ये जो चिन्ह है ना ये या का, जहां पे क्वेश्चन में अचर पद आ जाए, ठीक है, वहां पे हम बराबर के पहले लेते हैं, बराबर के पहले जो चिन्ह होता है इसको या का चिन्ह कहते हैं, ठीक है। तो या का चिन्ह है, ठीक। तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करना है, तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ माइनस है, ठीक है। अब देखिए माइनस और 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 0। आप लोगों को पता होगा किसी भी नंबर को यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से मल्टीप्लाई गुना, ठीक है, तो गुणनफल जो है वो 0 हो जाता है। कितना भी बड़ा नंबर हो उसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो होगा मेरा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो -0 और फिर क्या है प्लस √5, प्लस √5,
बराबर 0। तो हम देखिए जीरो को लिखते नहीं किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। तो हटाएंगे तो क्या खत्म होगा, -0 हट जाएगा, तो बचा क्या x स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0। ठीक, फिर हम नीचे एक लाइन लिख देंगे, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर x स्क्वायर प्लस √5। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो बच्चों आज का क्लास में यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे कल अगले क्लास में। ठीक है, तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। जो भी जितने भी बच्चे क्लास 10th में जिनको आप जानते हैं उन सभी तक ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है और लाइव क्लास तो है नहीं, है ना। तो प्लीज शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।